हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओमनी ज्ञान। मेरे चैनल ओमनी ज्ञान में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो टुडे आई हैव ब्रॉट पार्ट 4 ऑफ द वीडियो एक्टिव टू पैसिव वॉइस एंड टुडे वी विल लर्न फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रेजेंट और पास्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। वी हैव कंप्लीटेड प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस इन द फर्स्ट 3 पार्ट्स ऑफ द वीडियो, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3. We have completed present and past tense completely, and today we will be doing future tense. But future tense I will not explain you fully. I will make another part of future tense that I will bring in the next video, and today's video is going to be very short. Okay, so active to passive voice for classes 9 to 12 under the Meghalaya Board of School Education. Let us start. Okay, now here if you see future tense, there are actually, generally we know that in future tense how many future tense has been divided into how many categories? Into 3 categories. But we are not learning tense here, we are learning voice change. ठीक है ना, हम लोग यहाँ पे voice change सीख रहे हैं। तो tense और voice change में थोड़ा सा difference है। We do not use, generally we know, हम लोगों को पता है कि in tense we have 3 tenses. Simple future tense which is known as future indefinite tense also. किसी किसी बुक में आपको ये देखने को मिलेगा। इन सम ग्रामर बुक्स यू विल सी दैट सिंपल फ्यूचर टेंस इज रिटन एज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, बोथ आर सेम. ओके, सो वी हैव नंबर 1, वी हैव सिंपल फ्यूचर टेंस. सेकेंड वी हैव फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एंड थर्ड वी हैव फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एंड ऑल्सो वी हैव फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. हम लोग क्योंकि यहाँ पे वॉइस चेंज कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा, सो वी विल नॉट स्टडी द एंटायर कैटेगरीज ऑफ द फ्यूचर टेंस. हम पूरा फ्यूचर टेंस स्टडी नहीं करेंगे. ओनली द पार्ट्स विच आर इंपॉर्टेंट इन फ्यूचर टेंस वी विल स्टडी दोज पार्ट्स ओनली. तो हियर टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट सिंपल फ्यूचर टेंस. मैं फ्यूचर परफेक्ट आप लोगों को बाद में इन अनदर वीडियो आई विल ब्रिंग फ्यूचर परफेक्ट टेंस फॉर ऑल ऑफ यू, नॉट टुडे. टुडे आई विल एक्सप्लेन यू ओनली इन सिंपल फ्यूचर tense. So just note down this thing, students, that in future tense will or shall is compulsory to use. Will or shall जो है वो future tense में compulsorily लगता है, we have to use. And then in simple future tense, after will or shall we use be, and then we use verb in the third form, right? As we all know that voice change में जब हम active to passive करते हैं, when we change the sentence from active to passive, we always use which form of the verb? We always use third form of the verb. हम verb का third form use करते हैं, and third form is also known as past participle. third form को हम क्या कहते हैं? Past participle. Present first form, past second form, and past participle is the third form. ठीक है, तो हम लोग आज सिर्फ सिंपल फ्यूचर करने वाले हैं. ओके, ऑलराइट, हम लोग अब फॉर्मूलाज देखेंगे. लेट अस चेक द फॉर्मूलाज नाउ. ओके, हियर you can write down all the formulas. Remember, we are doing which one today? We are doing simple future tense only, and this is the formula for simple future tense or future indefinite tense. So as you all know that the first sentence is assertive sentence that ends with a full stop. तो पहला जो sentence है, इसलिए आप कलर देख सकते हैं, कलर वेरिएशन. पहला जो है मैंने ग्रीन में डाला है, तो फर्स्ट ग्रीन यू सी. ओके, बिकॉज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इज ओनली फॉर सेंटेंसेस एंडिंग विद अ फुल स्टॉप. जो सेंटेंसेस फुल स्टॉप से एंड हो, assertive sentences, this formula is for those sentences only, and the rest which are in yellow, बाकी जो फॉर्मूलाज है जो येलो कलर में है, ये बाकी सारे जो है, ऑल दीज आर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन देयर डिफरेंट टाइप्स. ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं. वी कैन राइट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन डिफरेंट वेज. तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट द फॉर्मूला चेंजेस. वी हैव डन इन पार्ट 3 ऑल्सो. ये तो पार्ट 4 ऑफ द वीडियो हम लोगों ने पार्ट 3 में, जो पिछला वीडियो मैंने डाला था. अब आई बटन चेक कर लीजिएगा. यू चेक द आई बटन हियर, आई विल पुट इट देयर. प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो फॉर कंप्लीट प्लेलिस्ट. पूरा ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन का मैंने प्लेलिस्ट डाला है क्लास 9 और 10 के लिए. स्पेशली 11 एंड 12 कैन ऑल्सो टेक डाउन, नोट डाउन और क्लिक द प्लेलिस्ट फॉर ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन. दे विल ऑल्सो गेट अ लॉट ऑफ हेल्प. तो आप चेक करना मत भूलिए. और आई बटन में आई विल गिव यू द पार्ट 3 ऑफ द वीडियो.
अभी हम लोग देखेंगे कि ये फॉर्मूलाज कैसे यूज होते। तो एक बार हम लोग फॉर्मूलाज देख लेते। प्लीज pause the video for some times and write down the formulas in your copy, because when I'll go to the exercises it will be difficult for me to come back every time. स्क्रीन बैक करना बार बार बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, इसलिए आप फॉर्मूलाज को लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। ओके, तो द फर्स्ट फॉर्मूला इज, एज वी ऑल नो दैट इन एक्टिव टू पैसिव वॉइस हम लोग ऑब्जेक्ट पहले लाते हैं। वी ब्रिंग द ऑब्जेक्ट इन द बिगिनिंग। ओके, सो ऑब्जेक्ट विल कम फर्स्ट, देन यू हैव टू राइट ईदर शैल और विल। तो मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बता दूँ। लेट मी टेल यू अ वेरी ईजी थिंग, यू यूज़ विल ओनली। अगर शैल भी रहा तो आप विल ही यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। ओके, सो यू कैन यूज़ ईदर शैल और विल, एंड एज आई से यू कैन यूज़ विल ओनली, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। देन यू हैव टू यूज़ बी, यहाँ पे आपको बी यूज़ करना होगा, एंड देन वर्ब थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, एंड देन बाय, and then subject. So you see the basic formula is same. We did in part 1, we did in part 2, we did in part 3, and now we are doing in part 4. Same formula is used. एक ही formula use हो रहा है, basic formula is same. This is for assertive sentences. अब देखिए मैं इसका एक example आपको दे दूँ. Let me give you the example. See, object shall or will, whichever is applicable, whichever you wish to use, and then be, and then verb third form, and then by, and then subject. Please write down this thing. Okay, now let me go to the exercise. Number 1 is according to formula number 1. I have said example number 1. Okay, so number 1 में क्या है, मैंने क्या सेंटेंस दिया है यहाँ पे, what sentence did I give? He will do the work. तो सबसे पहले हम लोग क्या लाएंगे, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्टेप्स। स्टेप 1, find the subject, then you find the object. Object is the work, a particular work. I'm talking about a particular work here. So the work, the also you have to take as the object. So this is subject, the work is object, which is the verb here, do is the verb here. ठीक है, and in sentence you have will. So when you see the word will, you have to understand this is in future tense. ठीक है, now तो हम लोग सबसे पहले क्या लाएंगे, व्हाट विल वी स्टार्ट विथ, वी स्टार्ट विथ द ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट इज व्हाट, द वर्क, है ना, ऑब्जेक्ट तो है वो द वर्क है। एंड देन यू हैव टू यूज विल और शैल। सो आई हैव यूज्ड विल हियर, सो यू कैन यूज विल हियर, सो द वर्क विल। आफ्टर दैट आई जस्ट ब्रिंग बैक, ऑब्जेक्ट हम लोगों ने लाया, ऑब्जेक्ट, एंड देन शैल विल, तो वी यूज्ड विल हियर। After that we are using be here, so we be, the work will be, and then verb third form, so verb third form, do, did, done is the verb third form, and then we'll have to use by here, so this is by here, and then by plus subject. Subject is him. Why him? Because he is the subject here, और ही को जब हम लोग लास्ट में लाते हैं, बिकॉज ऑब्जेक्ट कम्स इन द बिगिनिंग, सब्जेक्ट गोज टू द एंड, तो व्हेन सब्जेक्ट गोज टू द एंड देन ही बिकम्स हिम। तो व्हाट इज द आंसर नाउ, द वर्क विल बी डन बाय हिम। आफ्टर यू राइट द आंसर, यू रीड द आंसर वंस। आप आंसर लिखने के बाद उस आंसर को एक बार पढ़ लीजिएगा, टू सी दैट वेदर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस इज प्रॉपर और नॉट। क्या सेंटेंस आपने प्रॉपरली लिखा या आपसे कुछ मिस हो गया। आप एक बार सेंटेंस को रीड कर लीजिए इन योर माइंड, नॉट लाउडली। इन एग्जाम हॉल यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक, सो यू रीड द सेंटेंस इन योर माइंड। नंबर 2 एग्जाम्पल इज रिलेटेड टू फॉर्मूला नंबर 2। ठीक है, तो मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, प्लीज़ राइट डाउन द फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने विल से शुरू किया। क्वेश्चन स्टार्ट्स विथ विल। विल इज एन ऑक्सिलरी वर्ब। विल द बॉय steal the purse? Then you have to start your sentence with will only. Will plus object. Object is the purse. Will the purse, and then you have to use be. Will the purse be? Third form of the verb stolen. Will the purse be stolen? By plus subject is the boy. By the boy, and then because the sentence ends with a question mark, you will have to use question mark. Don't forget to use punctuation marks accordingly.
If there is full stop, you end your answer with full stop. If there is question mark, you end your sentence with question mark. ठीक है, अगर फुल स्टॉप से एंड होता है आपका सेंटेंस तो आप फुल स्टॉप ही यूज़ कीजिए. अगर आपका सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से एंड होता है तो आपको भी आपका आंसर क्वेश्चन मार्क से ही एंड करना होगा. तो लेट अस चेक द फॉर्मूला. विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी. लेट्स गो बैक. विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, verb third form plus by plus subject. verb third form plus by plus subject. देखिए आपका बिल्कुल फॉर्मूला मैच हो रहा है. तो इफ़ यू गो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, इफ़ यू प्रैक्टिस नाइसली विद द फॉर्मूला, यू विल नेवर फॉरगेट एनी एक्सरसाइज. आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं भूलेंगे अगर आप फॉर्मूला वाइज जाते हैं तो. वी हैव कंप्लीटेड दीज टू. लेट अस सी इन सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ एनी इंट्रोगेटिव वर्ड. हु और whom को छोड़ के, ओनली एक्सेप्ट फॉर हु एंड whom, any other interrogative word that you get, you use that interrogative word only, like why, when, which, what, okay, where. सिर्फ who और whom को छोड़ दीजिए. इनका थोड़ा अलग सिस्टम है. their system is different. I have explained in part 3 also. Okay, now interrogative word formula is interrogative word. After that you have to use will or shall. After that you'll have to use object. After that be, then verb third form, then by, then subject, and then finally you close your answer with question mark. अब देख लेते हैं हम लोग सेंटेंस. लेट मी क्लियर द स्क्रीन. क्वेश्चन नंबर 3. when, see when is an interrogative word, ठीक है ना. when will you bring the gifts? We are using the interrogative word when, and then will plus object. Object is the gifts. when will the gifts? After that be, when will the gifts be? Bring becomes brought, third form of the verb, brought. By plus subject. By, you is subject here, you, and then because there is question mark, you end your answer with question mark. So when will the gifts be brought by you? Read the sentence once to see if the sentence has been written correctly, and it goes according to the formula. when plus will plus object. When, interrogative word is when here, so when plus will plus object plus be plus verb third form plus be plus verb third form plus by plus subject plus by plus subject, and then question mark. See, your answer matches with the formula very correctly. Okay, let's move on with example number 5. So example number 5, here it will be with whom. So when a sentence begins with who, then you have to begin your answer with by whom. So by whom plus will or shall, whichever, you have to use anyone, and then object, and then be, and then verb third form. Now by plus subject, if you look at the other formulas here, by plus subject, ending with by plus subject, ending with by plus subject. Now here we did not use by plus subject. Why? Because we are already using by here. We cannot repeat another by here. और जैसे कि मैंने आपको पार्ट 3 में कहा था, that any sentence, I told you in part 3 also, that any sentence which begins with who, you will not have a subject. जो सेंटेंस who से स्टार्ट होता है उनका सब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि सब्जेक्ट अगर होता तो हम लोग who तो नहीं पूछते. इट्स अ वेरी कॉमन थिंग. यू सी, से we need a subject. Who is subject? Subject is the action doer. Subject कौन है? Subject जो है वो action करता है, ठीक है ना. action doer. Action doer is known as subject. Now when we say who did this thing. Now subject is unknown here, right? Subject is unknown, because that is why too we are asking who is doing this or who has done this. ये काम किसने किया. अब मुझे पता होता ये काम अगर किसी ने किया होता, if I had known, then that person, I would have named that person. मैं तो उस आदमी का नाम, इंसान का नाम बता देता ना, क्योंकि मुझे सब्जेक्ट के बारे में पता ही नहीं, बिकॉज आई डू नॉट नो अबाउट द एक्शन डूअर. तो सब्जेक्ट यहाँ पे कहाँ मेंशन करेंगे हम लोग. तो सब्जेक्ट इज अननोन हियर. जब हम लोग हु कहते हैं, दैट मीन्स वी डू नॉट नो अबाउट द सब्जेक्ट. दैट इज वाई टू वी आर आस्किंग हु, ठीक है ना. तो
when you see a sentence with who, subject will be missing. That is why तो by plus subject यहाँ पे हम लोग नहीं लिखेंगे. We will not write by plus subject because first of all subject is unknown, subject is not mentioned in the question. Second of all, we are using only we have already used by here. हम लोगों ने by already यहाँ पे use कर लिया है, तो इसलिए we end the sentence with verb third form only and then question mark. अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा यहाँ पे देखते. सी who will sing this song. तो who के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? we will use by whom, after that will, then bring object, by whom will this song, after object we use be, and then sing, sang, sung. Third form of sing is sung, है ना. sing first form, sang second form, sung third form, past participle form, present form, past participle form, and you have to take the past participle only. तो by whom will this song be sung? Question mark. ठीक है. All right. Then let me take you to formula number 5, the last formula. Whom जब when you see a sentence starting with whom, then you will have to use who, है ना. who plus shall will plus be plus verb third form plus by plus subject and then question mark. देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिसिंग है. अगर आपको ऑब्जेक्ट दिखता है तो यू कैन राइट ऑब्जेक्ट ईदर आफ्टर विल और शैल. वो डिपेंड करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं किया. आई डिड नॉट मेंशन ऑब्जेक्ट हियर बिकॉज इफ देयर विल बी एन ऑब्जेक्ट, ओके, if there will be an object, say for example if there is an object here, then object will be mentioned. You can mention object either will or shall के बाद, after will or shall you will use object here, or you can use object after verb third form also. You can use your object here also, जहाँ पे आपको applicable लगे. देखिए, ठीक है, wherever you will find applicable. But generally whom में भी जो है object missing हो सकता है. It may be मिसिंग. तो हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते एक बार, ठीक है. whom shall we call. तो who shall be called by us. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट तो we came this side and became us, है ना. सब्जेक्ट is we and we this side it came and it became us. But we don't have an object. Object is missing. तो we cannot use object here. तो whom में भी generally आपको object नहीं मिलेगा. You won't find object. Like in who you won't find a subject. In whom also you will not find an object. Object आपको नहीं दिखेगा. ठीक है. क्योंकि whom shall we call. हम किसे कॉल करेंगे? That person we are going to call is our target. That person we are going to call is our target. Target मतलब target means object, and that is what I am asking. Whom shall we call? Now the person I am going to call I do not know, so object here is unknown. यहाँ पे subject is unknown. यहाँ पे subject is unknown, and here object is unknown. लेकिन एग्जामिनर्स कभी कभी ट्रिक करते कि ऑब्जेक्ट जो है वो ज़बरदस्ती कहीं पे बिठा देंगे यहाँ पे. तो आपको इसलिए मैंने कहा, दैट इज़ वाई आई टोल्ड यू दैट यू कैन यूज़ ऑब्जेक्ट इधर हियर. अगर ऑब्जेक्ट रहा तो या तो यहाँ बिठाएंगे या तो यहाँ बिठाएंगे, आफ्टर विल और शेल और आफ्टर वर्ब थर्ड फॉर्म. ओके. नाउ who shall be called by us. Okay, so object is unknown here, that is why the question has been asked with whom. ठीक है. तो who shall be called by us. Then last example here, shall I not eat my food. तो मैंने फिर से जो है I have used फॉर्मूला नंबर 2 here. मैंने फॉर्मूला नंबर 2 यहाँ पे यूज़ किया है. देखिए will shall से आपका सेंटेंस शुरू हुआ है. योर सेंटेंस हैज़ बिगन विथ shall. तो shall I not eat my food. अब मैंने आपको कहा कि shall अगर रहता है आप will लगा सकते हैं यहाँ पे. You can use will here, no problem. तो will bring object, object is my food. अब यहाँ पे not है, नेगेटिव,
ये एक नेगेटिव का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया यहाँ पे. आई हैव गिवन यू एन एग्जाम्पल विथ नेगेटिव. इन फॉर्मूला आई डिड नॉट मेंशन इट. इन द फॉर्मूला आई डिड नॉट मेंशन एनी नेगेटिव. नॉट मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ. इन केस नॉट से अगर कहीं भी आता है तो आप नॉट बी से पहले यूज़ करेंगे. यू विल यूज़ नॉट बिफोर बी. ओके, हमेशा बी से पहले यूज़ करेंगे आप नॉट. जैसे हु विल नॉट सिंग दिस सॉन्ग. बाय हुम विल दिस सॉन्ग नॉट बी. बाय हुम विल दिस सॉन्ग नॉट बी. ओके, whom shall we not call. Who shall not be. तो आप बी से पहले नॉट लगाएंगे हमेशा. इन ऑल द सेंटेंसेस यू विल यूज नॉट बिफोर बी. आप बी से पहले लगाएंगे यहाँ पे. यू विल यूज नॉट बिफोर बी. आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, प्लीज रिमेंबर दिस. तो विल माई फूड नॉट बी, वर्ब थर्ड फॉर्म ईट, ईटन. विल माई फूड नॉट बी ईटन बाय प्लस सब्जेक्ट इज आई हियर, एंड आई जब इस तरफ आएगा इट विल बिकम मी. सब्जेक्ट को आप जब लास्ट में लाएंगे दैट विल बिकम मी, एंड देन यू एंड द क्वेश्चन विद end your sentence with the question mark. So will my food not be eaten by me? Read it once, you'll get the idea. Watch the video repeatedly, twice, thrice. If you don't understand, comment me in the comment section. Okay, but I have made it as simple as possible. And remember students, don't forget to write the formulas and don't forget to practice with the formulas. See, it is not that you will not understand. Just pay fullest attention. If you have paid fullest attention, already my video has ended already. But if throughout this video, if you have paid the fullest attention and if you have written the formula, you can take a screenshot also or write it in your copies also. If you're watching the video late night, just take a screenshot, or you can watch it next day also. Alright, my videos will generally come after 10 from now, because maximum of you have actually voted that yes, we are okay with after 10 videos also, because I don't get time in the morning time or evening time to upload any videos, because I make presentations, these presentations and all these things in the evening time, and then by the time I edit and cut all the unimportant things and I edit, then only I'm able to upload it. Alright, so it takes a lot of time for editing and presentation, making all these formulas and all these things, okay, rules and all these things. So it will come after 10, and whenever possible I'll give you on holidays and these things. I'll try to give you by evening only, but it's okay, you can watch it next day also. आप next day भी देख सकते. तो you please write down all the formulas please, and practice and practice. जब तक आप practice ठीक से नहीं करेंगे, you will not understand properly. And go through your English grammar textbook also. Okay, so I hope you have understood very nicely. Alright, and if you have any problem, please comment me in the comment section. Alright, okay then. So that's all from me for today. Thank you so much. Subscribe to the channel, like and share my videos. With love from OmniGyan, and all the best to all of you.